आह, ये खनक, ये चमक, यही है असली संगीत बेटा अर्जुन। दुनिया में इससे मधुर कुछ नहीं। ये दौलत, यही मेरी पहचान है। देख रहे हो कैसे बढ़ रही है हमारी तिजोरी। पिताजी, इसमें कोई शक नहीं कि धन महत्वपूर्ण है, पर क्या केवल धन ही सब कुछ है? मुझे तो लगता है जब धन खुशी और शांति न दे तो वह बोझ बन जाता है। आजकल आप दिन रात बस इसी में लगे रहते हैं, किसी से बात भी नहीं करते। खुशी, शांति, बेटा ये सब फालतू की बातें हैं। जब जेब में पैसे होते हैं तो खुशी भी अपने आप आ जाती है और शांति भी। दुनिया में वही पूजा जाता है जिसके पास दौलत हो। ये जो तुम्हारा रामू है वो अपना खेत गिरवी रख चुका है और अब कर्ज चुकाने में असमर्थ है। उसका खेत भी अब मेरा होने वाला है। पिताजी, रामू काका कई सालों से हमारे खेतों में काम करते आए हैं। वो बहुत ईमानदार आदमी हैं। क्या हम उन्हें थोड़ी मोहलत नहीं दे सकते? उनकी पत्नी सुमन काकी भी कितनी परेशान रहती हैं। मोहलत? व्यापार में मोहलत का मतलब होता है नुकसान। कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैंने उन्हें पर्याप्त समय दिया, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जाओ, जाकर हमारे गोदाम का हिसाब देखो, कहीं कोई चोरी छिपे माल तो नहीं बिक रहा। अर्जुन गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर निराशा और चिंता साफ दिखती है। वह चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। सेठ धनराज फिर से अपनी तिजोरी में मग्न हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगता है। अब क्या होगा हमारा सुमन? सेठ धनराज ने साफ कह दिया है, कल सूर्योदय तक अगर पूरे पैसे नहीं दिए तो हमारा खेत हमेशा के लिए उनका हो जाएगा। वो खेत तो हमारी 7 पुश्तों की निशानी है, उसी से हमारा जीवन चलता है। हे भगवान, हमारा क्या कसूर था? फसल खराब हो गई, ऊपर से बीमारी ने घेर लिया। हमने तो इतनी मेहनत की थी, अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चे क्या खाएंगे? सेठ धनराज का दिल पत्थर का है। उसे किसी की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जाने कितने ही गरीब किसानों की जमीनें हड़पी हैं। उसने पिछले साल मोहन काका का घर भी ले लिया था। अब वे मजदूरी करके पेट भरते हैं। अब तो एक ही उम्मीद है अर्जुन बेटा, वही शायद हमारी मदद कर सके। पर सेठ जी तो उसकी बात भी नहीं सुनते। रामू काका, सुमन काकी, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्या बात है? अर्जुन बेटा, तुम्हारे पिताजी ने हमारे खेत के कागज लेने को कहा है। हमारा सारा कर्ज ब्याज इतना बढ़ गया है कि हम चुका नहीं पा रहे। हम बर्बाद हो जाएंगे बेटा। मैं जानता हूं काकी, मैंने पिताजी से बात की थी, लेकिन पर आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूं। मैं आपको इतनी आसानी से हारने नहीं दूंगा। पिताजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो बोलो। सुबह सुबह कौन सा नया प्रवचन सुनना है मुझे? उम्मीद है कोई काम की बात होगी। पिताजी, रामू काका का खेत मत लीजिए प्लीज। वो उनका सब कुछ है, उनके परिवार की रोटी है वो। आप इतने धनी हैं, आपको इस छोटे से खेत से क्या मिलेगा? पर उनके लिए वो जिंदगी है। मैंने कहा ना, ये व्यापार है, यहाँ भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं। अगर मैंने हर किसी पर दया दिखाना शुरू कर दिया तो मेरा व्यापार डूब जाएगा। मैं क्यों अपना नुकसान करूं? ये मेरी मेहनत की कमाई है और मेरा फैसला अटल है। पिताजी, आप जिस धन के पीछे भाग रहे हैं वह आपको अकेला कर देगा। जिस धन से दूसरों को दुख होता है, जिस धन से कोई मदद नहीं मिल पाती, वह धन शाप बन जाता है। आपकी दौलत बढ़ती जा रही है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपसे कितना डरते हैं, कितना नफरत करते हैं?
यह क्या बकवास है? तुम मुझसे ऐसी बातें करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा पिता हूं। आप मेरे पिता हैं और इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं। मैं इस धन के साथ नहीं रह सकता जो दूसरों के आंसू और दुख का कारण बने। अगर आप रामू काका की मदद नहीं करेंगे तो मैं आपकी सारी संपत्ति, ये सारा ऐशो आराम छोड़ दूंगा। मैं इस घर से चला जाऊंगा और अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, भले ही मुझे गरीबी में जीना पड़े। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मेरे मनुष्यत्व को मार दे। अर्जुन, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी सारी दौलत तुम छोड़ दोगे? हाँ पिताजी, अगर मेरे धन से दूसरों का भला नहीं हो सकता, अगर मेरा धन मुझे एक अच्छा इंसान नहीं बना सकता, तो ऐसा धन मेरे किसी काम का नहीं। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो सिर्फ मेरे मन में लालच पैदा करे और मुझे आपसे दूर कर दे। रामू, ये लो तुम्हारे खेत के सारे कागज, तुम्हारा सारा कर्ज ब्याज समेत मैंने माफ कर दिया है। और हाँ, वह अपनी जेब से एक थैली निकालता है। ये कुछ पैसे भी रखो, अपने खेत में अच्छी फसल उगाने के लिए और अपने परिवार की जरूरतों के लिए। तुम्हें ये वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी, ये आपने क्या कर दिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप देवता हैं सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी डूबती नाव बचा ली सेठ जी, भगवान आपको लंबी उम्र दे। धन्यवाद मुझे नहीं, मेरे बेटे अर्जुन को दो। आज इसी की वजह से मैंने यह फैसला लिया। इसने मुझे सिखाया कि असली धन दूसरों की मदद करने में है, उनकी खुशियों में है, न कि सिर्फ उसे जमा करने में। इसने मेरी आंखें खोल दी। पिताजी, आज तुमने मुझे सिर्फ एक खेत वापस नहीं दिलवाया बेटा, बल्कि मेरा मनुष्यत्व वापस दिलवाया है। मैं बहुत लालची हो गया था। अब से मैं अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए भी लगाऊंगा। मैं गांव में स्कूल बनवाऊंगा, अस्पताल बनवाऊंगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। एक साल बाद गांव में बहुत बदलाव आया है। सेठ धनराज ने अपनी हवेली के पास एक बड़ा सा स्कूल बनवाया है, जहां गांव के बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। अर्जुन स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा है। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसे व्यापारी की कहानी जो सिर्फ धन के पीछे भागता था। वह सोचता था कि धन ही सब कुछ है, लेकिन जब उसे असली खुशी मिली तो वह धन से नहीं, बल्कि लोगों की दुआओं और उनके चेहरे की मुस्कान से मिली। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। तभी सेठ धनराज वहां आते हैं। उनके चेहरे पर अब पहले जैसा लालच नहीं, बल्कि एक गहरी शांति है। अर्जुन, देखो, गांव में हमारा बनाया हुआ स्कूल कितना अच्छा चल रहा है। आज मुझे महसूस होता है कि असली दौलत तो ये बच्चे हैं, इनका भविष्य है। आप सही कह रहे हैं पिताजी। आज आप पहले से कहीं ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि आपने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। गांव के लोगों के चेहरे पर खुशी और सम्मान को देखकर सेठ धनराज को एहसास हुआ कि वह अपने जीवन में पहली बार सचमुच अमीर बना है। तभी गांव के कुछ लोग सेठ के पास आते हैं। उनके साथ रामू काका भी है। सेठ जी, आपके स्कूल से हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी, आपके दिए हुए पैसों से और आपकी प्रेरणा से मैंने इस साल बहुत अच्छी फसल उगाई है। मैं चाहता हूं कि आप ये अनाज स्वीकार करें। यह मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। नहीं रामू, ये सब तो तुम्हारी मेहनत का फल है। मैं अब किसी से कोई दान दक्षिणा नहीं लेता। मेरा सबसे बड़ा दान तो तुम्हारा यह प्यार और सम्मान है। सेठ जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमारे गांव की नदी सूख रही है। अगर यही हाल रहा तो अगले साल कोई फसल नहीं होगी। अच्छा, यह तो बहुत बड़ी समस्या है।
मुझे लगता है हमें इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। देखो, अगर हम यहां से एक नहर खोदें और उसे नदी के किनारे तक ले जाएं, तो पानी आसानी से पूरे गांव में पहुंच जाएगा। लेकिन सेठ जी, ये तो बहुत बड़ा काम है। इसमें बहुत पैसा और मेहनत लगेगी। क्या यह संभव है? जब लोगों की भलाई की बात हो तो कोई काम असंभव नहीं होता। मैं इसमें लगने वाला सारा पैसा दूंगा और सारे गांव वाले मिलकर यह नहर खोदेंगे। यह काम हमारा है और हम इसे मिलकर पूरा करेंगे। पिताजी सही कह रहे हैं। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो यह काम आसानी से हो जाएगा। इससे हर किसी को फायदा होगा। देख अर्जुन, आज मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, पर मेरे मन को आज जो शांति मिली है वह मेरे जीवन में पहले कभी नहीं मिली। मुझे आज महसूस हो रहा है कि सच्ची मेहनत क्या होती है। पिताजी, आज आप सिर्फ एक धनी व्यापारी नहीं बल्कि एक कर्मठ इंसान बन गए हैं। आपने तो हमारे लिए जीवन दान दे दिया। आपकी वजह से हमारी अगली फसल भी अच्छी होगी। यह मैंने नहीं किया, हम सब ने मिलकर किया है। इस काम ने मुझे सिखाया कि अकेले धन कमाना आसान है, पर लोगों के साथ मिलकर काम करना और उनकी खुशी का हिस्सा बनना ही जीवन का असली मकसद है।